विकास भारद्वाज जी दिल्ली से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस से आज्ञा लेकर वृंदावन 1-2 दिन आया हूँ आपसे मिलने के लिए। महाराज जी, आखिर बार जब आया था तो राधा और राम नाम में फंसा हुआ था। ये कह रहे थे कि फिर बाहर कोई साधकों ने इनको राम नाम में कि इनको रुचि ज्यादा थी तो वैसा हो गया। प्रभु, आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे लिए इतना देरी से क्यों आए? अब 40 वर्ष बीत चुके हैं, लगता है जीवन यूं ही खराब हो गया। पहले मिल जाते तो और नाम का जो सुख अभी मिल रहा है वो मिल जब जाता। त्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तो भगवान अपने प्रेमी संतों के पास भेज देते हैं। जब त्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु, ये तो कृपा मनाओ कि पूरा जीवन बर्बाद नहीं होने पाया। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल बस खान पान कमाया भोगा लड़का बच्चा परिवार इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। रामकृष्ण प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो सजग हो गए, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सजग हो गए, इतने से काम चल जाएगा। खड़वांग जी को जब देवताओं ने बताया कि तुम्हारी आयु तो केवल 48 मिनट है, 48 2 घड़ी, तो उन्होंने 2 घड़ी में ही परम पद प्राप्त कर लिया। अपनी इंद्रियों को रोका और भगवान के चरणों में लगाया और प्राण छोड़ा, भगवान को प्राप्त कर गए। तो आपके पास तो बहुत समय है, अभी इतने में तन्मयता पूर्वक खूब नाम जप करके परलोक बना सकते हो, परम पद प्राप्त कर सकते हो। खूब नाम जप करो। मुनीश जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। आज तक जिस बात से मन अशांत रहा है कि क्या जीवन में कर्म प्रधान होता है या जो भी होना है वो पहले से ही लिखा हो चुका है। महाराज जी, गत 35 वर्षों में जो पाप जाने अनजाने में मुझसे हुए, क्या वो सब पहले लिखा जा चुका है? नहीं, क्रियमाण है, ये लिखे गए हैं, अब लिखा गया है, अब इनका हिसाब आगे होगा। प्रारब्ध दुख और सुख का निर्माण करता है। बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तुम्हारा पाप का प्रारब्ध है, वो तुम्हें दुख देने के लिए इतना प्रभाव दिखा रहा है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। और तुम छोटा सा काम कर रहे हो, उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही, तुम्हारा पूर्व का पुण्य प्रारब्ध है। जैसा ऐसा नहीं कि पाप कर्म के लिए प्रारब्ध है, नहीं, पाप कर्म कर चुके जो हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? पाप कर्म जो पीछे हमसे हो चुके हैं और इस जन्म में जो उनका फल मिलना है वो प्रारब्ध फल कहा जाता है। ये तो पाप कर्म है, ये पाप कर्म है, ये नया है, ये पुराना प्रारब्ध नहीं कहा जाएगा कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता। प्रारब्ध फल देता है, दुख या सुख, विपत्ति या संपत्ति, हर्ष या शोक, ये वो देता है। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी लड़की को छेड़ो, तुम किसी का हिंसा कर दो, तुम किसी की बेईमानी कर दो, तुम किसी की घूस ले लो और कहो कि हमारा प्रारब्ध था। प्रारब्ध नहीं है, नया कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही किया महाराज, आपके वितरण पाप हुए तो जो पाप कर्म हुए हैं अभी तो समय है, उनका मार्जन कर लो। तीर्थों का अवगाहन करो, गंगा आदि तीर्थों का अवगाहन करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की शरण में हो जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। घर में आधा घंटा बैठ करके राधा राधा नाम कीर्तन करो, ध्वनि से पूरे घर में राधा नाम गूंजे तो तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और घर भी पवित्र होगा। ठीक है? हाँ, आज से जो पाप कर्म हैं उनको धीरे धीरे सनई सनई उनको रोको। हम आपके द्वारा नए पाप ना बने, डरो नहीं तो नरक में भोगना पड़ेगा इन सब पापों को।